हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। जैसे कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें जो सौदेबाजी चल रही है, जेई का पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो, इससे लेकर मैं बड़े तथ्य लेके आया हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिरकार राजस्थान में हो क्यों रहा है और जेई का पेपर MSSB जेई का पेपर वापस होगा या नहीं होगा। आपको 100% यही होने वाला है जो मैं बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो जरूर आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाएगा और सोच समझ के आगे चलने की आपको सलाह देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर तरीके से आपके साथ रहते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे जेई का हो, चाहे प्रोटेस्ट हो, किसी भी चीज़ का स्टूडेंट के साथ रहते हैं। प्लस हम आपकी प्रिपरेशन का भी ध्यान रखते हैं। आप किसी भी तरह की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो ला रहा हूँ, अदरवाइज मेरा कोई वो नहीं था अभी तक, क्योंकि सबने देखा होगा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स हैं वो लग रहे हैं कि नहीं नहीं सर वापस होगा पेपर, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है। तो दोस्तों, पहले तो ये देखिए आप लोग, आज तक का सिनेरियो बताता हूँ मैं। ठीक है, रेलवे जेई पेपर हुआ था। ठीक है, जैसे ही मेरे स्टूडेंट एग्जाम देख के निकले थे, उनके पास पहले से A to Z कॉपी थी। ठीक है, उनके व्हाट्सएप पे सेम कहानी थी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास प्रूफ है उसका भी। तो दोस्तों, उस टाइम सेम टू सेम पेपर आया था। ठीक है, हर पेपर में उसमें ऐसा ही फर्जीवाड़ा सेम था। हमने किया था, आप लोग देख सकते हो वीडियो में जाके भी, हमारे प्लेलिस्ट में उसका भी हमने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, हमने PIL दायर की थी कोर्ट में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे चलता गया। उन्होंने हमें डेट दी गई, जो केस की डेट थी वो दी गई थी, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद की डेट। ठीक है, 5 महीने बाद की डेट। तब तक तो जो रेलवे जेई है वो जेई की ज्वाइनिंग ले चुके थे। अब दोस्तों, इस तरह के, क्योंकि होता क्या है, इन सब जो जेई में जो ये फ्रॉड होता है ना, उसमें क्या होता है, इन्हीं के अधिकारी जुड़े हुए होते हैं। तो उनके पास जैसे एग्जाम कराएंगे तो लॉस कितना होगा, अपने पास पैसा आया वो जाएगा, तो बोर्ड करवा रहा है उसका नाम बदनाम होगा। ठीक है, तो इस कारण ये चाहते ही नहीं है कि एग्जाम, चाहे आप इन्हें कितने भी सबूत ला दो, मैं कह रहा हूँ ये पेपर नहीं होगा वापस, क्योंकि इनका यही फंडा रहता है। कोई से पेपर ले लो आप, मैंने जेई का बता दिया, पिछले साल और भी पेपर हुआ था देखो, तो उसमें भी ऐसा ही कहानी हुआ था। जेई के पेपर में मेरे पास आज भी प्रूफ है, हमने PIL दायर की थी, तो वो ही RSMSSB जेई में होगा। आप किरोड़ी लाल जी के पास जाइए, आप चाहे फलाना जी के पास जाइए, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा सौदेबाजी होगी। अब आपके पास ऐसे कॉल आते होंगे जैसे ही एग्जाम होते हैं, हाँ भैया आपको पेपर चाहिए, कि मैं फलाना फलाना आदमी बोल रहा हूँ। आते हैं या नहीं आते? आते हैं ना। तो कभी हाँ करके देखिए और उस तरह के आदमी को पकड़ाइए, लेकिन होगा कुछ नहीं, उसके 2 डंडे के दिए जाएंगे, क्योंकि वो तो फेक होता है। जो रियलिटी में फेक, जो पेपर आउट करते हैं, उन तक अपनी पहुंच नहीं हो पाती। इस कारण जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और होता रहेगा। क्योंकि जो मीडियम लेवल का आदमी होता है ना, वो हमेशा पिसता जाता है जिंदगी में। ठीक है, उसका कुछ नहीं हो पाता। या तो लो कैटेगरी के बनो या हाई कैटेगरी के। ठीक है, आज धरना कर रहे हो तुम, 10 दिन से बैठे हो, क्या हुआ? ठीक है, एग्जाम 29 से लेकर 6 तक हुआ, क्या हुआ? कल और एग्जाम हो गया, पेपर आउट। ये नहीं है कि आप सिविल का हुआ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी हुआ, ये ध्यान रखना, क्योंकि उनमें वैकेंसी कम थी, इतना कुछ हुआ नहीं, लोग ध्यान भी नहीं देते। चलो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, बहुत कम वैकेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, क्योंकि सिविल में ज़्यादा पोस्ट थी तो ज़्यादा फर्जीवाड़ा, इलेक्ट्रिकल में कम थी तो कम होगा। तो इस तरीके से सब में होगा, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट है। प्लस इसमें पैसे भी जैसे देने वाले 15 लाख दे रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत है भाई? 15 लाख अगर आपके 100 या 200 जने भी आप लगा रहे हो, तो कहाँ दिक्कत है ये बताओ मेरे को। इतने पैसे आ जाते हैं इनके पास। मेरे एक बात समझ में नहीं है यार, इतने पैसों का करते क्या है? साले मरोगे तो वहीं तुम भी, जहाँ आम आदमी मरता है, अंत तुम्हारा वही है। तुम एक खिलवाड़ करे और तुम्हारा अंत रियल में बुरा होगा। आखिरकार तुम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करते क्यों, मेरे समझ में नहीं है। हाँ भाई, लोगों को प्रोटेस्ट करना है, कैसे करना है मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। ये जाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रोटेस्ट करना है तो उस तरीके का ही करना पड़ेगा, जिस तरीके से कि ये सुन सके अपनी बात। ठीक है, कैसे सुनाना है वो आप भी जानते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे हमारे साथ, आपके साथ आए, तो प्लीज़ इसमें एक लिंक दिया होगा, वहाँ से हमें जितने स्टूडेंट्स हो ऐड हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता चला कि आखिर कितनी यूनिटी है। ठीक है, उस तरीके से अपन एक एक्शन लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आगे कुछ होगा। अदरवाइज आप कहीं जाओ, किरोड़ी लाल जी के पास जाओ, चाहे बोर्ड में जाके करो, चाहे आप कहीं भी फरमान दे के आओ, उससे कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आपके जैसे बहुत आते हैं उनके पास। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। कौन से मामले बताऊँ मैं? हमने भी जब जेई का हुआ था, रेलवे जेई का, तो पटरियों पे आ गए थे, ये देख लो, जब लाठियां लगी ना तब भाग के आए थे। तो ऐसी कहानी है दोस्तों। मैं कहना चाहूँगा कि जो
राजस्थान में हर एग्जाम में, अब मान लो पटवारी आ रही है, उसमें नहीं होगा क्या? अभी पटवारी वाले आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपको पता है टेक्निकल वाले कितने होते हैं, 200, इससे ज़्यादा होंगे नहीं। तो आपकी कोई सुनने, ये पेपर अगर पटवारी में हो जाता, मैं गारंटी ले रहा हूँ अगले ही दिन रद्द करना पड़ता। आपको पता है जब रास्ता पुलिस का हुआ तो 1 या 2 दिन में जो रिजेक्ट होने वाला हो जाता है, ठीक है। कपला होते अगर इतना सा प्रूफ मिल जाता है ना बड़ी एग्जाम में, तो इनको करना पड़ता। तुम कितने को, टेक्निकल वालों की हर तरह मारी जाती है, कोई भी नहीं कि इनको बचा सके, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा, प्रोटेस्ट करो, आपका अधिकार है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आगे की प्रिपरेशन करते रहो। और प्लीज़ मैं एक बात कह रहा हूँ, आप इस चैनल जो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, ताकि हम प्रोटेस्ट को उस लेवल तक पहुँचाएं। अदरवाइज कुछ नहीं है जी। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं जो कि पैसे ऐंठते हैं, जैसे कि आप सिविल के कितने 500 बंदे हो, हर बंदे से 500 रुपये ले रहे हैं जी, केस कर रहे हैं। भाई साहब केस कर रहे हो तो कुछ होना भी तो चाहिए। लास्ट में कहते हैं जी यूं यूं खर्चा हो गया, ये लो। तो मतलब इनकम का सोर्स है, प्लस आप लोग ध्यान रखते हो आजकल क्या हो रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ एक यूनिटी बनाओ, आपको किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, आप हमारे साथ बनो, हम आपके साथ आएंगे। और जो पेपर होगा या नहीं होगा, मुझे तो जहाँ तक चांस है कि वापस नहीं होगा, ठीक है। 99% है, 1% चांस है कि हो भी सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आने वाली परीक्षा में इस तरीके का लफड़ा चलता रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो परीक्षा में राजस्थान में सौदेबाजी हो रही है, इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। चाहे वो पटवार वाले स्टूडेंट हो, चाहे राजस्थान पुलिस वाले, सबको एक साथ आना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज इनके साथ जो टेक्निकल स्टूडेंट है उनके साथ बुरा हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा भाई। बुरे समय में काम आओ तो हो सकता है आपका भी भला हो, अदरवाइज फिर पटवारी में रहोगे। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि साथ हो और एक अपन डेट फिक्स करते हैं, उसको महा आंदोलन करेंगे, क्योंकि नॉर्मल से तो कुछ होना नहीं है। आपको भी पता है किस तरीके से करना है, क्या क्या होना है, वो सब अपन राय करेंगे, एक जगह लेके मीटिंग करेंगे। दोस्तों आई होप आपको मैंने जो बताया वो समझ में आया होगा। और मैं जो जेई पेपर में हुआ है उसके लिए रियल में बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जो छात्र रियल में तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। लेकिन ऐसा ही होता रहेगा, मुझे इस गवर्नमेंट से पूरी पूरी उम्मीद है। जो अधिकारी है इनमें बोर्ड में, उनसे भी अच्छी उम्मीद है कि ऐसा ही होता रहेगा। तो दोस्तों आई होप मैंने आपका कुछ अच्छा कहा हो या बुरा कहा हो, लेकिन मेरे को जो दिल में था मैंने बोल दिया। तो इसी साथ ही मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।